Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BANM 161 के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, इसलिए आप लोगों को आगे जो भी वीडियो चाहिए उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को और कौन सा वीडियो चाहिए। तो चलिए, आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल्स बायोलॉजिकल्स एंथ्रोपोलॉजी, मतलब भौतिक, जैविक, मानव विज्ञान के आयाम के बारे में। तो इसका फर्स्ट प्रश्न है, मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए और मानव विज्ञान की शाखा की चर्चा कीजिए। तो मानव विज्ञान क्या है, इसके बारे में आज हम लोगों को जानना है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में कमेंट ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए। तो इसका पहले भूमिका है, मानव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव की उत्पत्ति, विकास, शारीरिक संरचना, संस्कृति, भाषा तथा सामाजिक जीवन का समग्र अध्ययन किया जाता है। यह मानव के अतीत और वर्तमान दोनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करता है। मानव विज्ञान की परिभाषा। मानव विज्ञान मानव के जैविक एवं सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करता है। यह मानव समाज, व्यवहार और संस्कृति को समग्र रूप से समझाने वाला विज्ञान है। इसका उद्देश्य मानव जीवन की विविधता और विकास का विश्लेषण करना है। भौतिकी, जैविक, मानव विज्ञान, यानी कि भौतिक, जैविक, मानव विज्ञान। अभी हम जिसके बारे में जानेंगे कि भौतिक, जैविक, मानव विज्ञान क्या होते हैं। मानव की उत्पत्ति, विकास और जैविक विशेषताओं का अध्ययन करता है। मानव विविधता, आनुवंशिकी तथा विकासवाद का विश्लेषण करता है। जीवाश्मों और प्राइमेट्स का अध्ययन भी इसी शाखा में आता है। अब क्या है, सामाजिक एवं संस्कृति मानव विज्ञान। विभिन्न समाजों की संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। परिवार, विवाह, धर्म और आर्थिक जीवन का विश्लेषण करता है। संस्कृति विविधता को समझाने में सहायता करता है। पुरातात्विक मानव विज्ञान प्राचीन मानव जीवन और सभ्यताओं का अध्ययन करता है। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इतिहास का पुनर्निर्माण करता है। प्राचीन संस्कृति और जीवन शैली की जानकारी देता है। भाषाई मानव विज्ञान क्या है? मानव भाषा की उत्पत्ति, विकास और विविधता का अध्ययन करता है। भाषा और संस्कृति के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करता है। विभिन्न भाषाओं के सामाजिक महत्व का विश्लेषण करता है। निष्कर्ष। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है वो देखेंगे। मानव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं मानव जीवन के जैविक, सामाजिक और संस्कृति विज्ञान को समग्र रूप से समझाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब आगे है प्रश्न संख्या 2। फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से किया कीजिए, हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, मानव विविधता के अध्ययन में प्रयुक्त विधियों का वर्णन कीजिए। इसमें भूमिका में आएगा, मानव विविधता से तात्पर्य विभिन्न मानव समूहों में पाए जाने वाले शारीरिक, जैविक एवं आनुवंशिकी भेदों से है। जैविक मानव विज्ञान में इन विविधताओं का अध्ययन
वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है, जिससे मानव विकास और अनुकूलन को समझाने में सहायता मिलती है। मानव मिति। शरीर के विभिन्न अंगों का मापन किया जाता है। मानव मिति में शरीर के विभिन्न अंगों का मापन किया जाता है, जैसे ऊंचाई, वजन, सिर एवं नाक की बनावट का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न मानव समूहों की तुलना की जाती है। वर्णनात्मक विधि। त्वचा, बाल एवं आँख के रंग का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक विशेषताओं का अवलोकन एवं विवरण तैयार किया जाता है। मानव समूहों में बाह्य विश्लेषण का विश्लेषण किया जाता है। आनुवांशिक विधि। आनुवांशिक विधि जो हमें जन्म से मिलती है। रक्त समूहों एवं डीएनए का अध्ययन किया जाता है। वंशानुगत लक्षणों की पहचान की जाती है। मानव विकास एवं जैविक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। जैव रासायनिक विधि। इसमें रक्त, प्रोटीन एवं एंजाइम का परीक्षण किया जाता है। जैविक समानताओं एवं भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी विविधता को समझाने में सहायता मिलती है। देखेंगे सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि में प्राप्त आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। विभिन्न समूहों की तुलना कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। शोध की विश्वसनीयता बढ़ती है। निष्कर्ष। निष्कर्ष होता है कि मानव विविधता के अध्ययन की वैज्ञानिक विधियां मानव विकास एवं जैविक भिन्नताओं को समझाने का विश्वसनीय आधार प्रदान करती है। अब देखेंगे लैमार्कवाद की चर्चा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज किया कीजिए। प्रश्न है, लैमार्कवाद की चर्चा कीजिए। इसमें देखेंगे भूमिका। भूमिका में है, लैमार्कवाद विकासवाद का प्रारंभिक सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों में वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न परिवर्तन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। लैमार्कवाद का सिद्धांत। जीव अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करते हैं। अंगों के अधिक प्रयोग से उनका विकास होता है। कम प्रयोग वाले अंग धीरे धीरे अविकसित हो जाते हैं। अर्जित लक्षणों का वंशानुक्रम। जीवन काल में प्राप्त लक्षण संतानों को हस्तांतरित होते हैं। जैसे अभी हम जो जन्म लिए हैं वो हमारे माता पिता से हमें सारे लक्षण लगभग मिलते हैं। यही लैमार्कवाद का प्रमुख आधार है। इससे नई प्रजातियों के विकास की व्याख्या की गई है। उदाहरण है, जिराफ की लंबाई गर्दन का उदाहरण सबसे प्रसिद्ध है। भोजन पाने के लिए गर्दन फैलाने से उसकी लंबाई बढ़ी। यह गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हुआ। महत्व। अब इनके महत्व क्या हैं? विकासवाद की प्रारंभिक वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। बाद में वैज्ञानिकों को नए शोध के लिए प्रेरित किया गया। जैविक विकास के अध्ययन को नई दिशा मिली। अब इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या क्या है? अर्जित लक्षणों के वंशानुक्रम का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। आधुनिक अनुवांशिकी इस सिद्धांत का पूर्ण समर्थन नहीं करती है। बाद में प्राकृतिक चयन सिद्धांत को अधिक मान्यता मिली।
निष्कर्ष। लैमार्कवाद विकासवाद का प्रारंभिक सिद्धांत है जिसने जैविक विकास के अध्ययन की आधारशिला रखी। प्रश्न संख्या 4। डेमेटोग्लाइफिक्स क्या है? अब डेमेटोग्लाइफिक्स के बारे में हम लोग को जानना है कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इसमें है भूमिका। डेमेटोग्लाइफिक्स मानव की उंगलियां, हथेलियों तथा पैरों के तलवे पर पाए जाने वाले रेखीय पैटर्न यानी कि फिंगरप्रिंट का वैज्ञानिक अध्ययन है। जैविक मानव विज्ञान में इसका उपयोग मानव विविधता, आनुवंशिकी तथा पहचान के अध्ययन में किया जाता है। अब डेमेटोग्लाइफिक्स की प्रमुख भूमिकाएं क्या क्या हैं यानी कि मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। जन्म से बने ये पैटर्न जीवन भर लगभग अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होते। इनका निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है। अब इनके महत्व क्या है? फिंगरप्रिंट जो है उनका महत्व क्या है? अपराध पहचान एवं फॉरेंसिक विज्ञान में उपयोगी होते हैं। आनुवंशिक रोगों के अध्ययन में सहायता करते हैं यानी कि सहायक होते हैं। मानव विविधता एवं वंशानुक्रम को समझने में उपयोगी होते हैं। निष्कर्ष। डेमेटोग्लाइफिक्स मानव पहचान एवं आनुवंशिकी अध्ययन की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विधि है। प्रश्न संख्या 4ख। जैविक मानव विज्ञान एवं स्वास्थ्य विज्ञान से इनका संबंध। पहले देखेंगे भूमिका। जैविक मानव विज्ञान मानव की जैविक विशेषताओं, विकास तथा अनुकूलन का अध्ययन करता है। इसका स्वास्थ्य विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है क्योंकि दोनों मानव स्वास्थ्य और रोगों के अध्ययन पर केंद्रित होते हैं। प्रमुख संबंध क्या है? मानव शरीर की संरचना एवं कार्य प्रणाली को समझाने में सहायता करता है। आनुवंशिकी रोगों के अध्ययन में उपयोगी है। पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करता है। मानव विकास और पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन करता है। जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अनुसंधान में सहयोग देता है यानी सहयोग प्रदान करता है। निष्कर्ष। जैविक मानव विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान मिलकर मानव स्वास्थ्य के वैज्ञानिक अध्ययन को सुदृढ़ बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4 का ग। मानव बुद्धि एवं विकास क्या है? मतलब ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ वो होती है जो जन्म से मिलती है। भूमिका। मानव बुद्धि एवं विकास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जन्म से वयस्क तक शरीर तथा मानसिक क्षमताओं में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। यह आनुवंशिकी एवं पर्यावरणीय दोनों कारकों से प्रभावित होते हैं। प्रमुख विशेषता। वृद्धि में शरीर के आकार एवं वजन में वृद्धि होती है। विकास में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिपक्वता आती है। पोषण, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति की विकास दर अलग अलग हो सकती है। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली विकास के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष। मानव बुद्धि एवं विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो स्वस्थ एवं संतुलित जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवित प्राइमेट्स यानी कि लिविंग प्राइमेट्स के वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
भूमिका। प्राइमेट्स स्तनधारियों का एक महत्वपूर्ण गुण है। यहाँ गण के जगह गुण कर दीजिएगा। जिसमें मानव, वानर, बंदर तथा लीमर जैसे जीव शामिल हैं। इनका अध्ययन मानव की उत्पत्ति और विकास को समझाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रमुख वर्गीकरण। प्रोसिमी। प्रोसिमी में आता है लीमर, लोरिस एवं ट्राइसियर। एंथ्रोपोइड्स, इसमें आता है बंदर, वानर और मानव। पुराने विश्व ओल्ड वर्ल्ड और नए विश्व न्यू वर्ल्ड में बंदरों का वर्गीकरण किया जाता है। बंदरों में गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान एवं गिबन प्रमुख है। मानव यानी होमो सैपियंस सबसे विकसित प्राइमेट्स माने जाते हैं। महत्व यह है कि मानव विकास क्रम में को समझने में सहायता मिलती है, जैविक संबंधों एवं विकासवाद के अध्ययन का आधार प्रदान करता है। जैविक मानव विकास में इसका विशेष महत्व है। निष्कर्ष। जीवित प्राइमेट्स का वर्गीकरण मानव विकास और जैविक संबंधों को समझाने का महत्वपूर्ण आधार है। प्रश्न संख्या 6। प्राइमेट्स में विकासवादी प्रवृत्तियों की पहचान कीजिए। भूमिका। प्राइमेट्स स्तनधारियों का एक उन्नत समूह है जिसमें लीमर, बंदर, वानर तथा मानव शामिल हैं। इनके विकास के दौरान अनेक शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन हुए, जिन्हें विकासवादी प्रवृत्तियां कही जाती है। इन प्रवृत्तियों ने मानव के विकास की आधारशिला रखी। मस्तिष्क का विकास कैसे होता है? प्राइमेट्स में मस्तिष्क का आकार और क्षमता बढ़ी, सीखने तथा स्मरण शक्ति का विकास हुआ, बुद्धिमत्ता एवं समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि हुई। दृष्टि विकास मतलब देखने का विकास। दोनों आँख सामने स्थित होने से त्रिविमीय 3D दृष्टि विकसित हुई। दूरी एवं गहराई का सही अनुमान संभव हुआ। वृक्ष पर रहने में सुविधा मिली। हाथ एवं अंगूठे का विकास। अंगूठा अन्य उंगलियों के विपरीत कार्य करने लगा। वस्तुओं को मजबूती से पकड़ना संभव हुआ। सूक्ष्म कार्य करने की क्षमता विकसित हुई। गति एवं शरीर संरचना में परिवर्तन। वृक्ष पर चढ़ने और संतुलन बनाए रखने की क्षमता बढ़ी। हाथ पैर अधिक लचीले एवं मजबूत बने। कुछ प्राइमेट्स में सीधे चाल की प्रवृत्ति विकसित हुई। सामाजिक एवं व्यवहारिक विकास। समूह में रहने की प्रवृत्ति विकसित हुई। संचार और सहयोग की क्षमता बढ़ी। संतान की देखभाल एवं सीखने की प्रक्रिया विकसित हुई। निष्कर्ष। प्राइमेट्स की विकासवादी प्रवृत्तियों ने मानव के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का आधार तैयार किया। प्रश्न संख्या 7। J.F. ब्लूमेनबाख के नस्ली वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। इसमें है भूमिका है J.F. ब्लूमेनबाख ने 18वीं शताब्दी में मानव जातियों का शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उनका वर्गीकरण जैविक मानव विज्ञान के
प्रारंभिक प्रयासों में महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्गीकरण का आधार क्या क्या था, ये देखते हैं। वर्गीकरण के आधार में त्वचा का रंग, सिर की बनावट, चेहरे की आकृति, बालों का प्रकार, भौगोलिक वितरण इत्यादि शामिल थे। ब्लू मेन वाक की 5 प्रमुख नस्लें कौन कौन हैं? कॉर्केशियन यूरोप, पश्चिमी एशिया इत्यादि में थे। मंगोलियन पूर्वी एवं मध्य एशिया में थे। इथियोपियन अफ्रीका के अधिकांश भाग में रहते थे। अमेरिका के मूल निवासी को कहा जाता है। मलायन जो थे दक्षिण पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में रहते थे। इसका महत्व हुआ कि मानव विविधता के अध्ययन का प्रारंभिक वैज्ञानिक प्रयास था। जैविक मानव विज्ञान के विकास में योगदान दिया। बाद में मानव वैज्ञानिकों के लिए आधार प्रदान किया। सीमाएं। आधुनिक आनुवंशिकी इस वर्गीकरण को पूर्णतः स्वीकार नहीं करती। वर्तमान मानव विज्ञान नस्ल के बजाय मानव जैविक विविधता पर अधिक बल देता है। यह वर्गीकरण आज के ऐतिहासिक महत्व का माना जाता है। निष्कर्ष। ब्लू मेन वाक का नस्ली वर्गीकरण मानव विविधता के अध्ययन का ऐतिहासिक आधार है। यद्यपि आधुनिक विज्ञान ने इसमें अनेक संशोधन किए हैं। प्रश्न संख्या 8 का क। समानता और अभिसरण क्या है? भूमिका। समानता एवं अभिसरण विकासवाद की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इनके माध्यम से यह समझा जाता है कि विभिन्न जीवों में समान विशेषताएं किस प्रकार विकसित होती है। समानता मतलब पैरेललिज्म। निकट संबंध रखने वाले प्रजाति में समान प्रकार का विकास होता है। समान आनुवंशिक आधार एवं समान पर्यावरण के कारण यह प्रक्रिया होती है। समान विकासवादी दिशा में परिवर्तन दिखाई देते हैं। अभिसरण मतलब कन्वर्जेंस। असंबंधित प्रजातियों में समान पर्यावरण के कारण समान लक्षण विकसित हो जाते हैं। इन जीवों का पूर्वज समान नहीं होता। यह समान अनुकूलन एडेप्टेशन का परिणाम होता है। अब इनके महत्व क्या है? विकासवाद की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। जीवों के अनुकूलन एवं विकास का अध्ययन समान होता है। जैविक मानव विज्ञान में इसका विशेष महत्व है। निष्कर्ष। समानता एवं अभिसरण जीवों के विकास और पर्यावरणीय अनुकूलन को समझने की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। अब है प्रश्न संख्या 8 का ख। फ्रेंड्स, हमारे इस छोटी सी प्रयास के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए वीडियो को। नस्लवाद एक सामाजिक रोग के रूप में क्या है, उसके बारे में बताना है। इसकी भूमिका है। नस्लवाद वह विचारधारा है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के साथ उसकी नस्ल, रंग, जातीय पहचान के आधार पर भेदभाव किया जाता है। आधुनिक मानव विज्ञान इसे सामाजिक बुराई मानता है। अब नस्लवाद में प्रमुख बिंदु क्या है? नस्लवाद मानव समानता के सिद्धांत का विरोध करता है। इससे सामाजिक भेदभाव एवं असमानता बढ़ती है।
शिक्षा, रोजगार और अवसर में असमान व्यवहार उत्पन्न होता है। सामाजिक तनाव एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। आधुनिक विज्ञान सभी मनुष्यों को जैविक रूप से समान मानता है। निष्कर्ष। नस्लवाद का निष्कर्ष क्या है? नस्लवाद सामाजिक एकता और मानव गरिमा के लिए हानिकारक है। यह तथा इसका विरोध आवश्यक है। अब है प्रश्न संख्या 8 का ग। मानव अनुवांशिकी, ह्यूमन जेनेटिक्स। इसमें है भूमिका। अब मानव अनुवांशिकी क्या है? मानव अनुवांशिकी यानी ह्यूमन जेनेटिक्स वह विज्ञान है जो मनुष्य में वंशानुगत लक्षणों तथा उनके पीढ़ी दर पीढ़ी संरचना का अध्ययन करता है। यह जैविक मानव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। प्रमुख बिंदु। इसके प्रमुख बिंदु हैं जीन एवं गुणसूत्र वंशानुगत लक्षणों के वाहक होते हैं। माता पिता से संतान में गुणों का हस्तांतरण होता है। अनुवांशिकी रोगों की पहचान एवं अध्ययन में सहायता मिलती है। मानव विविधता एवं विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिकित्सा, जैविक अनुसंधान एवं परामर्श में इसका व्यापक उपयोग होता है। निष्कर्ष। मानव अनुवांशिकी मानव के जैविक विकास और वंशानुगत लक्षणों को समझाने का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार है। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताया कीजिए और हमारे इस छोटे से प्रयास के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया कीजिए। थैंक यू। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.